कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग निर्देशन पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने निर्देशन क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषा, संकुचित अर्थ, विस्तृत अर्थ सब देखा था। निर्देशन की प्रकृति और विशेषता को देखा था और साथ ही निर्देशन के सिद्धांतों को भी देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निर्देशन के तत्व क्या क्या होते हैं और साथ ही ये भी देखेंगे कि निर्देशन का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन या निर्देशन के तत्व। जैसे कि पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को समझाया था कि निर्देशन जो है वो प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। किसी कार्य को सही ढंग से प्रारंभ करने या प्रारंभ करने का विचार लाने में निर्देशन जो है वो बहुत तीव्र ऊर्जा का कार्य करता है। निर्देशन द्वारा योजनाओं, निर्णयों, नीतियों को कार्य रूप में ही परिणित किया जाता है और निर्देशन के तत्वों के आधार पर इसे परिचालन प्रबंध भी कहा जाता है। और इसमें निम्न जो तत्व हैं जिसका अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो इसका निर्देशन का तत्व है वो है नेतृत्व या लीडरशिप बोलते हैं। नेतृत्व एक उच्च योग्यताधारी व्यक्ति का गुण है जो अपने अधीनस्थों को या अपने अनुयायियों को आवश्यक निर्देश देता है। नेतृत्व का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। वह अपने अनुयायियों को उसके निर्देशानुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करता है और अपनी योग्यता और कौशलता के कारण अनुयायियों को प्रभावित कर आवश्यक दिशा निर्देश देता है। और नेता जो होता है अपने गुणों से अधीनस्थों में कार्य करने की जो इच्छा है उसको वो उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार से निर्देशन में नेतृत्व का गुण पाया जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति दूसरों से काम कराएगा उसमें नेतृत्व के गुणों का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, निर्देशन में का जो दूसरा तत्व है वो है अभिप्रेरण, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। और इसके अंतर्गत कर्मचारियों में कार्य करने के प्रति उत्साह, लगन या अभिरुचि उत्पन्न की जाती है। और उत्साह या अभिरुचि उत्पन्न करना भी एक बहुत ही विशिष्ट गुण होता है और यह जो उच्च अधिकारियों के द्वारा ही किया जा सकता है। और कार्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए वो आवश्यक निर्देश देता है और इस प्रकार से अभिप्रेरण में भी निर्देशन का गुण छुपा रहता है। अभिप्रेरण में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। यदि किसी थोड़ा सा कहीं गड्ढा खोदना है और उसको हम मजदूर को लगाते हैं तो वो दिन भर उसको लगा के खोदेगा और मिट्टी निकालेगा। यदि उसको हम लोग अभिप्रेरित करें कि आप इसको जल्दी करोगे तो एक्स्ट्रा आपको इनाम में देंगे 100 रुपया या 50 रुपया, तो वो बहुत तेज़ी से कार्य करने लगता है। तो ये होता है अभिप्रेरण। और अभिप्रेरण कई प्रकार के होते हैं। इसको आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। इसी चैप्टर में आगे जाके अभिप्रेरण को विस्तृत रूप से देखेंगे। उसके बाद जो अगला तत्व है वो है सुपरविजन या पर्यवेक्षण जिसको कहते हैं, कि कोई भी कार्य पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार और लक्ष्यों के अनुसार हो रहा है नहीं या नहीं, इसकी जांच करना तथा योजना के अनुसार कार्य कराना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। और पर्यवेक्षण का कार्य भी एक अधिक योग्यता व ज्ञान वाला कार्य होता है और इसके अंतर्गत आवश्यक सलाह और निर्देश दिया जाता है और इसीलिए इसको भी निर्देशन की श्रेणी में रखा जाता है। चौथा है कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को आवश्यक जानकारी या निर्देश देना है। इसमें आदेश, निर्देश, निवेदन, सुझाव सभी शामिल किए जाते हैं। संप्रेषण में जो भी क्रियाएं की जाती हैं वे भी सुझाव या दिशा निर्देश की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए संप्रेषण में भी निर्देशन का गुण पाया जाता है। उसके बाद समन्वय, पांचवा तत्व है निर्देशन का। समन्वय का अर्थ है आपसी तालमेल या सामंजस्य स्थापित करना। इसमें एक दूसरे के मध्य कार्य करने व कराने का श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त किया जाता है। संगठन में आदर्श व्यवस्था स्थापित करने के लिए समन्वय आवश्यक है, इसीलिए समन्वय में भी निर्देशन के कुछ तत्व छिपे रहते हैं। उसके बाद छठवां तत्व है प्रशिक्षण,
किसी भी कार्य को सुनिश्चित ढंग से करने के लिए और समय से पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। और प्रशिक्षण का कार्य एक उच्च योग्यताधारी व अनुभवी अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण में आवश्यक निर्देश जारी कर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और इसीलिए प्रशिक्षण में भी निर्देशन के गुण विद्यमान रहते हैं। सातवां और अंतिम तत्व है आदेश, कमांड बोलते हैं। और अधीनस्थों को कार्य करने के लिए समय समय पर जो प्रबंधक द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं और इन आदेशों को ध्यान में रखकर अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा अपना कार्य पूर्ण किया जाता है। तो स्पष्ट है कि आदेश निर्देश है और इसमें पूर्ण रूप से निर्देशन का गुण पाया जाता है। अब इसके अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि निर्देशन का क्या महत्व है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि निर्देशन का बहुत ज़्यादा महत्व है प्रबंध में। निर्देशन के बिना प्रबंध का कार्य जो है वो संपादित नहीं किया जा सकता। वास्तव में निर्देशन अधीनस्थों को आदेश, निर्देश व मार्गदर्शन देने की क्रिया से संबंधित है और इसके महत्व को ऐसे समझा जा सकता है जैसे पहला बिंदु है निर्देशन प्रेरणादायी शक्ति है। निर्देशन से अधीनस्थों में कार्य के प्रति आकर्षण और प्रेरणा जागृत होती है और यह एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। दूसरा, निर्देशन के द्वारा कार्य में एकरूपता लाई जाती है। ये सही है कि यदि 5 महिलाओं को समान मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराने पर सभी के द्वारा तैयार किए गए खाने में स्वाद अलग अलग होगा। ऐसे ही कार्य में रुचि और एक समान सामग्री व सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी कार्य का स्वरूप भिन्न भिन्न होगा और इसीलिए कार्य में एकरूपता लाने के लिए निर्देशन बहुत आवश्यक है। उसके बाद कार्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना, ये निर्देशन का महत्व है। किसी भी कार्य का समन्वय करने के लिए मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक क्रिया का प्रवाह होना आवश्यक है और निर्देशन जो है वो बौद्धिक क्रिया का प्रभाव है। कार्य का उचित नियोजन व रूपरेखा तैयार कर शारीरिक क्रिया वाले अधीनस्थों को निर्देशन के माध्यम से कार्य सौंप दिया जाता है और इस प्रकार निर्देशन द्वारा अधीनस्थों को कार्य के प्रति मार्ग प्रशस्त किया जाता है, कार्य करने का एक अच्छा मार्ग प्राप्त हो जाता है। चौथा महत्व है कि आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन में ये बहुत आवश्यक है क्योंकि बड़े पैमाने के उत्पादन में कार्य और उत्पादन में एकरूपता होना आवश्यक है और इस हेतु उचित अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश भी आवश्यक है। और बड़े पैमाने में हम लोग जानते हैं कि अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है और इनके कार्यों में एकरूपता लाने के लिए निर्देशन बहुत आवश्यक है। पांचवा बिंदु है निर्देशन का सर्वोपरि महत्व। प्रबंध के बहुत सारे कार्य हैं जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, नियंत्रण, संप्रेषण, नवाचार और इन सभी में निर्देशन की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना निर्देशन के ये सभी कार्य महत्वहीन होंगे और इन सभी कार्यों का संचालन निर्देशन के माध्यम से ही होता है। उसके बाद छठवां है निर्देशन का सर्वव्यापी महत्व। निर्देशन के महत्व केवल प्रबंधकीय क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता अपितु निर्देशन की आवश्यकता व उसका महत्व सर्वव्यापी व समग्र है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेलकूद, मनोरंजन, धार्मिक संस्था आदि सभी क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता होती है। कोई भी संस्था हो चाहे स्कूल हो वो भी बिना निर्देशन के आगे नहीं बढ़ सकता। जो एक शाला होती है उसमें निर्देशन कर देने का कार्य प्राचार्य महोदय करते हैं। तो इस प्रकार निर्देशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, न केवल प्रबंध में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी निर्देशन का बहुत महत्व है। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे अभिप्रेरण का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति।